हाथ जो उन्होंने बांधा है, आप देख रहे हैं कि हाथों के मुतालिक दो हदीसें अलग अलग मिलती है। एक हदीस में आता है वदा, रखा, ये रखने वाला तरीका है, रखा। एक हदीस में आता है कबदा, पकड़ा। पकड़ना भी साबित है और रखना भी साबित है, आप दोनों पर अमल कर सकते हैं। लेकिन बाज लोग 2 उंगली से पकड़ते हैं और 3 उंगली रखते हैं, इसकी कोई दलील नहीं, इसका कोई सबूत नहीं। बांधने के बाद में हम पढ़ेंगे दुआ इस्तिफ्ताह। हदीस आपकी स्क्रीन पर है, सही बुखारी की हदीस है। अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खतायाया, अल्लाह दूरी पैदा कर दे मुझ में और मेरी खताओं में, कमा बाता बैनल मशरिक़ वल मग़रिब, अल्लाह दूरी पैदा कर दे मुझ में और मेरी खताओं में, जितनी दूरी है अल्लाह तूने मशरिक़ और मग़रिब के दरमियान में रखी है। अल्लाहुम्मा नक्किनी मिनल खताया कमा युनक्का थौबल अब्यदु मिनद दनस, अल्लाह मुझे मेरे गुनाहों से पाक कर दे जिस तरह से एक सफेद कपड़ा गंदगी और कालेपन से, मैल से पाक होता है अल्लाह, उस तरह मुझे अपने गुनाहों से पाक कर दे। अल्लाहुम्मा मग़सिल खताया बिलमाई व थल्जी वल बरद, अल्लाह धो दे मेरे गुनाहों को पानी से, बर्फ से और ओले से। तो ये एक दुआ है जिसके अंदर हम नमाज की शुरुआत करते हैं, और ये दुआ में एक बहुत प्यारा सा मैसेज है। एक और दुआ जो साबित है, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला, और वो दुआ भी साबित है जो बहुत सारे लोग पढ़ते हैं उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से, सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इसके बाद हम क्या कहेंगे, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, और फिर पढ़ेंगे हम सूरतुल फातिहा। चाहे आप अकेले नमाज पढ़ रहे हैं, चाहे आप इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ये भी सिखाया कि जब तुम इमाम के पीछे हो, ला तफलू इल्ला बिफातिहतिल किताब, इमाम के पीछे मत तिलावत करो सिवाय सूरतुल फातिहा के, फइन्नहु ला सलाता लिमन लम यक़रा बिहा, क्योंकि जो सूरतुल फातिहा ना पढ़े उसकी तो नमाज ही नहीं होती। सूरतुल फातिहा पढ़ने के बाद हम क्या करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल हमें मिलता है, व इज़ा क़रा वलद्दालीन, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलद्दालीन कहते, क़ाला आमीन, उसके बाद आमीन कहते, व रफ़ा बिहा सौतहु, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ बुलंद होती। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि सहाबा इकराम और ताबईन का हमें अमल मिलता है कि वो लोग जब सूरतुल फातिहा पढ़ी जाती उसके बाद आमीन सब लोग बुलंद आवाज में कहते, हत्ता अन्ना लिल मस्जिदिल लज्जा, यहाँ तक कि पूरी मस्जिद गूंज उठती थी। सूरतुल फातिहा के बाद क्या करेंगे, सूरतुल फातिहा के बाद में कोई सूरा या बाज़ आयतों की तिलावत करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप हदीस देख सकते हैं कि ये तिलावत फर्ज नहीं है, ये सुन्नत है, जैसे कि उम्मत का इजमा भी इस मौजू पर है। तिलावत के ताल्लुक से 2 बातें याद रखिए। पहली बात ये कि तिलावत के अंदर जुबान से पढ़ना, होठों का हिलना यानी जुबान से पढ़ना, ये लाजिम और जरूरी है। प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र के ताल्लुक से फरमाया, सुनन इब्न माजा में सही सनद से हदीस है, ला यज़ालु लिसानुका रत्बम मिन ज़िक्रिल्लाह, तुम्हारी जुबान हमेशा अल्लाह के जिक्र से गीली रहे। जुबान गीली तब होगी जब जुबान हिलेगी तो गीली रहेगी। इसी वजह से उलमा इकराम कहते हैं कि नमाज के अंदर जुबान का हिलना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। ऐसा नहीं खामोशी से आदमी खड़ा है दिल ही दिल में पढ़ रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये याद रखिए मेरे भाई भी बहने कि जो आप पढ़ रहे हैं उसकी मीनिंग भी याद करिए, उसे समझिए भी, ताकि सिर्फ जुबान से पढ़ रहे हैं ऐसा ना हो, बल्कि दिल भी उसमें शामिल हो। याद रखिए जितना हम समझेंगे उतना दिलो दिमाग भी ज्यादा लगेगा, उतना सवाब भी ज्यादा मिलेगा। आइए अब हम क़याम से बढ़ते हैं रुकू की तरफ, और जैसा कि हदीस आप देख चुके हैं कि क़याम से रुकू में जाते वक्त क्या करना है, रफ़उल यदैन करना साबित है। अल्लाहु अकबर। रुकू के मुतालिक आप ये याद रखिए कि रुकू में पीठ सीधी होनी चाहिए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बदतरीन किस्म का चोर कहा जो रुकू और सजदे में अपनी पीठ को सीधी नहीं करता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से तो आता है कि रुकू की हालत में उनकी पीठ इतनी सीधी होती कि पानी अगर डाल दिया जाता तो वो वहीं के वहीं रहता। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से किसी की नमाज उससे तब तक काम नहीं आएगी यहाँ तक कि वो रुकू और सजदे में अपनी पीठ को सीधी ना कर ले। दूसरी चीज, हाथों को सीधा करना। जाहिर सी बात है अगर हाथ सीधे होने हैं तो पाँव को पीछे की तरफ ही पुश होना पड़ेगा ताकि हाथ पूरी तरह से सीधे हो जाए इंशाल्लाह। घुटनों पर हाथ किस तरह होने चाहिए आप देखेंगे कि हदीस में अल्फाज आते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ घुटनों पर इस तरह होते थे कान्नहु काबिदुन अलैहिमा, जैसे कि घुटनों को पकड़े हुए हैं। तो ये सब बातों का ख्याल रखें। रुकू में पढ़ना क्या है, सुभान रब्बिल अज़ीम तो मशहूर है, लेकिन आप अगर हदीसें देखेंगे दूसरी जो आपकी स्क्रीन पर है तो हम देखते हैं सुब्हानका अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली भी साबित है, सुब्बूहुन क़ुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर रूह भी साबित है, सुभान
दिल जबरूत वल मलकूत वल किब्रियाई वल अज़मा भी साबित है। और भी अज़कार है जो इसमें साबित है। रुकू से खड़े होते वक्त क्या कहना है? समीअल्लाहु लिमन हमिदा। आप बताइए। समीअल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह। जैसा कि आपने देखा कि रुकू से खड़े होते वक्त उन्होंने अपने हाथ उठाए, रफ़उल यदैन किए। ये तीसरा मौका है रफ़उल यदैन करने का। पहला मौका तब था जब हमने नमाज शुरू की थी, दूसरा मौका तब था जब रुकू में गए, और तीसरा मौका तब है जब रुकू से समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए उठते हैं। पहली बात ये। दूसरी बात आपने देखा कि समी अल्लाहु लिमन हमिदा के बाद क्या कहते हैं? रब्बना लकल हम्द, ये साबित है। रब्बना व लकल हम्द कहना भी साबित है। अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द भी साबित है। अल्लाहुम्मा रब्बना व लकल हम्द भी साबित है। और एक दुआ साबित है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, लेकिन बुखारी की हदीस है, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह कहना साबित है। एक और दुआ जो साबित है सही मुस्लिम की हदीस है, मिल अस्समावाति व मिल अल अर्दी व मिल माशीता मिन शैइन बादु, ये कहना भी साबित है। रुकू से उठकर खड़े होना, ये खड़े रहना, ये नमाज के अरकान में से है। सहाबी रसूल अनस के ताल्लुक से तो ये बात मिलती है कि वो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज का तरीका बताते तो इतनी वक्त तक खड़े रहते कि पीछे वालों को लगता कि कहीं भूल तो नहीं गए। और हम ये देखते हैं कि बाज लोग इतनी जल्दी में होते हैं कि उठकर पूरी तरह से खड़े नहीं हुए होते हैं कि डायरेक्टली सजदे में चले आते हैं। तो यानी कि उनका वो रुकन मिस हो जाता है, यानी कि उनकी वो रकात ही नहीं होती है। तो हमें इस बात की तरफ ध्यान देना चाहिए। अगला स्टेज नमाज में है सजदा। बिलाल भाई इंशाल्लाह करके बताएंगे। अल्लाहु अकबर। चंद चीजें आप नोटिस करिए। बिलाल भाई से रिक्वेस्ट है एक बार फिर ये करके बताइए, थोड़ा स्लो मोशन में, ताकि लोगों को मैं बात बता सकूं इंशाल्लाह। आप सब नोटिस करिए। सबसे पहली चीज ये नोटिस करिए, रुकू कर चुके हैं, रुकू से खड़े हो चुके हैं, अस्कार पढ़ चुके हैं, अब सजदे में जा रहे हैं। अब आप नोटिस करिए, सबसे पहली चीज ये नोटिस करिए कि हाथ इनके पहले जमीन पे टच हुए, उसके बाद घुटने जमीन पर जा रहे हैं। हदीस क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फल यदा यदैहि क़ब्ल रुकबतैहि, कि तुझे चाहिए कि अपने हाथों को पहले रखे घुटनों से पहले, वला यबरुक बुरूकल बईर, और जिस तरह से ऊंट अपने घुटनों को टेकता है इस तरह से घुटने को टेकना नहीं चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कौली और फेली दोनों हदीसें इस ताल्लुक से मौजूद है। और एक बात बता दूं कि ऊंट के पास हाथ नहीं होते हैं, चारों पांव ही होते हैं, और वो पांव जो टेकता है उस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टेकने हमें मना किया। अब सजदे में जब वो जा रहे हैं, सजदे के ताल्लुक से मेरे भाइयों में बहनें, पहली हदीस हम देख रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हाथों को रखा हज़वा मनकिबैहि, कंधों के म्यार तक, एक ये साबित है। दूसरी हदीस में आता है फलम्मा सजदा सजदा बैना कफ़ैहि, कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया तो अपने दोनों हाथों के दरमियान में सजदा किया। तो हाथों को कंधे के लेवल पर भी सजदे में रखना साबित है, हाथों को सर के लेवल पर भी रखना साबित है। दूसरी बात ये नोटिस करिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो है कि सिर्फ 7 हड्डियों पर सजदा होना चाहिए। और वो 7 हड्डियां क्या हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिनाया, वो है पेशानी और नाक। नाक का जमीन पे छूना लाजिम और जरूरी है। दूसरे है दोनों हाथ, दूसरा और तीसरा नंबर, दोनों घुटने, चौथा और पांचवा, और पंजों की उंगलियां जो अंदरूनी तौर पर इनसाइड पार्ट है उंगलियों का, वो टच करना लाजिम और जरूरी है। अगली बात ये नोटिस करिए कि कोनियां उठी हुई है, जमीन से ऊपर है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज है वरफा मिरफकैक, कि अपनी कोनियों को उठाओ। कोनियों को जमीन पर भी नहीं छूना चाहिए, जिस्म पर भी कनेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ को फ्लैट कर देने से मना किया। बिलाल भाई ये गलत भी करके बताइए एक बार कि हाथों को फ्लैट कर देने से मना किया। जिस तरह से ये तरीका है, आप देख रहे हैं, ये तरीका मना किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इम्बिसातल कल्ब, कि जिस तरह से कुत्ता अपने हाथ को लिटा देता है, आपने देखा होगा, ये फोटो में देख सकते हैं, उस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हाथ इस तरह से लिटाने से मना किया। अच्छा फिर एक बार सही वाला बताइए, आप सही तरीके से आप नोटिस करिए कि 7 हड्डियां जमीन पर होती हैं, और हदीस के अल्फाज आते हैं कि अगर कोई छोटा बकरी का बच्चा गुजरना चाहे तो वो गुजर सकता है। जैसे कि मैं देख रहा हूँ यहाँ से वहाँ पार जगह है, आसानी से अगर कोई छोटा जानवर गुजरना चाहे तो गुजर सकता है। एक और हदीस में अल्फाज आते हैं कि हाथ इस कदर दूर होते कि पीछे से बयादु इब्तैही, उनके बगल की सफेदी जाहिर होती। 7 हड्डियों को फिर एक बार रिवाइज करते हैं। पेशानी और नाक 1, दोनों पंजे यानी कि 2 और 3, दोनों घुटने यानी 4 और 5,
اور दोनों पांव की उंगलियों का नीचे का हिस्सा यानी कि 6 और 7 ये 7 हड्डियां जमीन पर टच होनी चाहिए। जाहिर सी बात है एक हड्डी जो कहा जा रहा है यानी कि एक हिस्सा मुराद है, उससे मतलब नहीं कि उसके अंदर पांव में इतनी हड्डियां होती है, इसमें मुराद है कि वो एक हिस्सा गिना जा रहा है। बिलाल भाई से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने पांव का पोस्चर भी हमारे व्यूअर्स को बता दें ताकि वो सजदे में पांव कैसे रखना है समझ लें इंशाल्लाह। आप हदीस देख सकते हैं, हदीस में आता है रौसन आकिबही, दोनों एड़ियां मिली हुई थी। और सही मुस्लिम की हदीस में आता है आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने एक हाथ को छुआ जब ढूंढ रहे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो वो अंधेरे में देखा पाया कि उनके दोनों पांव खड़े हुए थे, उनका एक हाथ दोनों पांव को छुआ। तो इस बात में हमें दलील मिलती है कि एड़ियां मिली हुई होनी चाहिए, पांव खड़े होना चाहिए और उंगलियों का रुख किबले की तरफ होना चाहिए। बाज लोग इसमें गलत क्या करते हैं आप देखिए, बिलाल भाई थोड़ा गलत तरीके भी बता दीजिए। तो बाज लोग इस तरह से रखते हैं, अब ये पांव खड़ा नहीं है, उंगलियों का रुख किबला की तरफ नहीं है। बाज लोग इसमें दूर रखते हैं, बाज लोग ये बात तो सही कर रहे हैं कि खड़े हैं अब दोनों पांव, लेकिन अलग है, जुदा है। तो ये चंद मिस्टेक्स है जो लोग करते हैं। और किसी किसी का मामला तो ये होता है कि दोनों पांव जैसे कि हवा में होते हैं, यानी कि 7 हिस्से जमीन पर टच ही नहीं हो रहे हैं। बाज उलमा ने तो ये भी कहा है कि ये सजदा ही नहीं हुआ, और सजदा नहीं हुआ तो रकात भी नहीं होती है। तो इस बात के ताल्लुक से हमें खास ख्याल रखना चाहिए। सजदे में क्या दुआएं पढ़नी है, जो 3 दुआएं हमने रुकू के दौरान देखा था, वो 3 दुआएं सजदों में भी पढ़ना साबित है, और दूसरी दुआएं भी साबित है। आप जितनी दुआओं को इंशाल्लाह याद करेंगे उतनी नमाज को और बेहतर संवार सकते हैं इंशाल्लाह। सजदे के ताल्लुक से एक और बात याद रखिए, सजदे में कसरत से दुआ करना साबित है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फक्सिरु दुआ, सबसे करीब बंदा होता है अल्लाह के सजदे में होता है, तो कसरत से दुआ करो। आइए हम अभी सजदे से उठते हैं और दरमियान में बैठते हैं। अल्लाहु अकबर। सजदा भी नमाज के अरकान में से है, दोनों सजदों के दरमियान में बैठना भी नमाज के अरकान में से है। बहुत से लोग नहीं जानते हैं, लेकिन दोनों सजदों के दरमियान में जब हम बैठते हैं तो रब्बिगफिरली रब्बिगफिरली कहना साबित है। एक और दुआ जो प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, अल्लाहुम्मा मगफिरली, अल्लाह मुझे माफ कर दे, वरहमनी, मुझ पर रहम कर, वहदिनी, अल्लाह मुझे हिदायत दे दे, वआफिनी, मुझे आफियत में रख, वरज़ुक़नी, और मुझे रिज़्क़ दे। अल्फाज की तरतीब के चेंज के साथ ये दुआ हमें मिलती है। ये कहने के बाद आप जाएंगे फिर दूसरे सजदे में, और दूसरा सजदा भी उसी तरह से होगा जैसे कि पहला सजदा है। आइए अब हम देखेंगे कि सजदे से किस तरह से उठते हैं। क्या मतलब, बाज लोग सजदे से जो उठते हैं तो डायरेक्टली जाकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन सही तरीका यह है सजदे से उठकर बैठना चाहिए, इसे जलसा इस्तिराहत कहते हैं। और बैठने का तरीका क्या होगा जलसा इस्तिराहा में? पहला तरीका वही है जो हम पहले तशहुद में बैठते हैं, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि इनका उल्टा पांव फैला हुआ है, वो उसी पे बैठे हुए हैं, और सीधा पांव खड़ा हुआ है जैसा कि हम पहले तशहुद में बैठते हैं। लेकिन एक और तरीका है जो साबित है, जिसे इक़ा कहते हैं, जिसके अंदर दोनों पांव पर वो बैठेंगे। ये तरीके से भी बैठना साबित है जलसा इस्तिराहा में। फिर इसके बाद वो खड़े होंगे। खड़े होने का तरीका भी देख लेते हैं, आपको इस तरफ घूमना होगा। उठने की कैफियत क्या होती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? हदीस के अल्फाज बुखारी के, जलसा वातमद अलल अर्द, बैठते और जमीन पर टेक लगाते। टेक लगाने की कैफियत क्या होती? आप हदीस देख सकते हैं, या अजिनु फी सलात, जैसे कि आटा गूंदने की कैफियत होती है, उस तरह की कैफियत होती है टेक लगाने की। एक बार आप करके बताएंगे इंशाल्लाह। अल्लाहु अकबर। बिल्कुल सही। तो दूसरी रकात हम किस तरह पढ़ेंगे? जिस तरह हमने पहली रकात पढ़े वैसे ही दूसरी रकात पढ़नी है। सिर्फ एक फर्क है, और वो फर्क क्या है? तशहुद। तशहुद। तशहुद में हम बैठेंगे। तो आइए हम डायरेक्टली तशहुद में पहुंचते हैं, और किस तरह तशहुद करना है वो हम वहां देखते हैं। तशहुद के ताल्लुक से बहुत लोग नहीं जानते हैं, लेकिन पहले और दूसरे तशहुद में, यानी पहले जो 2 रकातों के बाद में है, और आखिरी तशहुद जो सलाम से पहले वाला तशहुद होगा, अगर 3 या 4 रकातें पढ़ रहे हैं तो वो दूसरे तशहुद में बैठने के तरीके में फर्क है। पहले तशहुद में कैसे बैठेंगे? सही बुखारी की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फइदा जलसा फिर रकातैनी, जब 2 रकातों में बैठते, जलसा अला रिजलिहिल युसरा, अपने बाएं पांव पर बैठते, उल्टे पांव पर बैठते, व नसब अल युमना, और सीधे पांव को खड़ा रखते। आगे ये देखिए कि हाथ कैसे रखना है। अब हम सिर्फ हाथ की पोजीशन के ताल्लुक से देख रहे हैं। हाथ की पोजीशन के ताल्लुक से एक हदीस में आता है कि दोनों हाथ दोनों घुटनों पर,
ایک حدیث میں آتا ہے کہ دونوں ہاتھ دونوں ران پر، اور تیسری حدیث میں آتا ہے کہ سیدھا ہاتھ تو ران پر، الٹا ہاتھ گھٹنے پر. یہ تینوں پوسچر ثابت ہیں. دوسری چیز